हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लाक्षी। तो आज मैं कुछ अभी तक तो मैं बच्चों के लिए डालते थे, लेकिन आज मैं सीटेट का या फिर कॉमन जो हम टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो अभी बहुत जो हमारे NEP 2020 में चल रहा है 21st सेंचुरी स्किल, तो आज मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर देखें 21st सेंचुरी स्किल, क्योंकि मैं तो अपने जो लर्निंग है, जो बच्चों को मैं टीचिंग करवाती हूँ, उसमें भरपूर पूरे 21st सेंचुरी स्किल को फॉलो करती हूँ। और बिलीव मी, इससे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। जो पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी घर पे ये 21st सेंचुरी स्किल अप्लाई करें अपने बच्चों के साथ, ताकि उनका जो इम्प्रूवमेंट हो, उनका जो अपब्रिंगिंग हो, उनका जो डेवलपमेंट हो, वो काफ़ी अच्छे से हो पाए। एकेडमिक में को करिकुलर एज वेल एज करिकुलर जो है, तो ये पूरा मीन्स जो 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है NEP 2020 में, तो ये पूरा ये जो 360 डेवलपमेंट है, ये 21st सेंचुरी स्किल में पूरा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21st सेंचुरी स्किल को और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये जो 21st सेंचुरी स्किल है, ये 3 चीज़ों में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला हमारा आता लर्निंग स्किल्स, ठीक है। फिर आता लिटरेसी स्किल्स और फिर है लाइफ स्किल्स, ठीक है। लाइफ स्किल्स बच्चों का ये बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारा आता है इसमें। लर्निंग स्किल्स में सारा जो एक क्लासरूम के अंदर होता है वो हम ध्यान देते हैं, ठीक है। लिटरेसी स्किल हो गया, आजकल आपको पता है डिजिटल इंडिया हमारा बन चुका है, तो इसमें वो सारी चीज़ें आती है। तो वन बाय वन हम चलते हैं। तो पहले आते हैं लर्निंग स्किल। हमें जो सबसे पहले चीज़ है, सीटेट का पेपर जो भी देते हैं या फिर ऐसे भी टीचिंग का पेपर देते हैं, तो पैडागॉगी में आता है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। तो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके लिए हम बच्चों से हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। मैं बहुत ही जल्द हॉट्स क्वेश्चन का भी डालूंगी शॉर्ट्स और फीड्स। आप मेरे शॉर्ट्स पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने मेंटल मैथ डाल रखा है, मल्टीप्लिकेशन को कैसे हम क्वेश्चन मैनिपुलेट करके उल्टा सीधा करके इस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं, ताकि उनका जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका डेवलपमेंट हो। क्रिएटिविटी, आप इसमें आर्ट इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, जैसे प्रोनाउन फ्लावर वगैरह बना सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। कोलैबोरेशन, बच्चों का ग्रुप बना दें, इस तरीके से ग्रुप में बच्चे क्या करेंगे, पेयर कम्युनिकेशन करेंगे, पेयर थिंकिंग करेंगे, और जब कोलैबोरेशन होगा तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी बच्चों का डेवलप होगा ही होगा। चलिए हम आते हैं लिटरेसी स्किल में। लिटरेसी स्किल्स है इंफॉर्मेशन, बच्चों को इंफॉर्मेशन देना। आज कौन सा दिन है? वो ज़माना चला गया जब हमारे स्कूल में बताया जाता था कि बेटा 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इट इज़ जस्ट अ कॉमन थिंग राइट नाउ डेज़। तो हमें अपने बच्चों को एक स्टेप आगे लेके चलना है। जैसे मैं अपने क्लास में रोज़ बच्चे को बताती हूँ कि आज हॉर्स डे है, आज आइसक्रीम डे है, आज विजय दिवस है, विजय दिवस क्यों मनाया गया, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 के बच्चे, तो हम उनको ये सब चीज़ें नहीं बता सकते हैं। अगर हम अभी से इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बताएं, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा इन्फॉर्मेशन दें, पूरा एक्सप्लेन करें, थोड़ा थोड़ा बताएं, पर बताएं ज़रूर कि आज डे कौन सा है, स्पेशल डे क्या है आज का, ठीक है। मीडिया तो बच्चों को कनेक्ट करना ही है। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें, प्रेजेंटेशन बना के बच्चों को दिखाएं, स्मार्ट क्लास ले जाएं। तो जब हम मीडिया यूज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में आ जाता है, जैसे कि ये लर्न विद लाक्षी मीडिया में ही आता है। जैसे इस टेक्नोलॉजी, जो फ़ोन हमारा टेक्नोलॉजी है, उससे बच्चों को ये नॉलेज मिल रहा है, तो मैं लिटरेसी स्किल्स प्रोवाइड कर रही हूँ बच्चों को, ठीक है। और फिर आता है लाइफ स्किल्स डैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी डैट मीन्स कि हमें जो क्लासरूम का जो माहौल है, हमारा क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चे अगर स्कूल आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, तो उनको एक प्रेशर फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उनका पीस ऑफ माइंड है ना, वो बच्चे टीचर को एज अ टीचर समझे, लेकिन ज़्यादा एज अ फ्रेंड समझे, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप बच्चे में होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, कि वो खुल के बोले। अगर कोई टीम बनाते हैं तो उसको एक हेड बना दीजिए, लीडर बना दीजिए, ये अल्टरनेटिव कीजिए, आज इसको कल उसको, ताकि हर एक बच्चों को मौका मिले और वो लीडरशिप, एक जो नेतृत्व करने का जो भाव है, उसमें उत्पन्न हो।
ठीक है। इनिशिएटिव, आप बच्चे से ही क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज, अगर आप कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको पीछे चैप्टर से कनेक्ट कीजिए, प्रीवियस नॉलेज चेक कीजिए, ठीक है। या फिर आप पेयर कन्वर्सेशन करवा सकते हैं, तो ये एक इनिशिएटिव का काम करेगा। प्रोडक्टिविटी ये हुआ कि बच्चे से पूछिए अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरा एक चैप्टर था हिंदी का, चतुराई, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि लास्ट टाइम आपने अपनी चतुराई कब दिखाई, क्या ऐसी घटना घटी कि आपने अपनी चतुराई दिखाई, है ना। तो ये एक प्रोडक्टिविटी का काम करेगा, एक इनिशिएटिव का भी ये काम करेगा। और सोशल स्किल्स ये है कि जैसे हमारे स्कूल में जितने भी दीदी भैया रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्लास में आते हैं, कभी जो क्लर्क भैया वो आते हैं, तो बच्चे को ये सिखाना कि अगर कोई क्लर्क भी आ रहा है, कोई दीदी भी आ रही है डस्टबिन साफ़ करने के लिए, सो यू शुड हैव टू स्टैंड अप एंड विश हिम और हर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो दीज आर दी सोशल स्किल्स। ओके, आजकल क्या हो गया है कि बच्चे सामने से टीचर्स को देख के या बड़े को देख के नमस्ते नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो 21st सेंचुरी स्किल है ना, ये 3 लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स, ये पूरा 360 डिग्री असेसमेंट है जिसके बारे में NEP 2020 बात करती है, ठीक है। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि जो कोई भी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ही फ्रूटफुल है या फिर सीटेट वालों के लिए। ये 21st सेंचुरी स्किल को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक टीचर है या फिर आप एक पेरेंट्स भी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम बच्चे का अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सही वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमारा बच्चा सही वे में डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार 21st सेंचुरी स्किल्स को, ये जो मेरा वीडियो है इसको देखें, समझें और अपने बच्चे पे काइंडली अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। और मैं जल्द से जल्द चाहूँगी कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो लर्न विद लाक्षी जो ये फैमिली है उसका हिस्सा बने। होप यू ऑल आर हैप्पी, फाइन एंड हैप्पी संडे। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।